कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे और लॉकडाउन में काफ़ी अच्छी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। और अब तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट भी मिल रहा है कि सिविल एकेडमी की ओर से आपको सभी क्लासें ऑनलाइन मिल रही है। जैसे कि अभिषेक सर सिविल एकेडमी के जो हमारे चेयरमैन हैं, वो आपको लाइव क्लास शाम को रोज़ कंटिन्यू दे रहे हैं। संजू मैम आ रही हैं लाइव, और मैं भी 2-3 दिन में आपके सामने लाइव होऊंगा। अभी तो मेरी वीडियो ही मैं डाउनलोड कर दूंगा, 1-2 दिन में मैथ की वहाँ से उठा सकते हो, फिर हाँ लाइव ही चलेगी। तो बच्चों बस पढ़ाई करते रहिए अच्छे से। और जैसे कि हमारा चैप्टर एवरेज चल रहा है, एवरेज का हमने एक टॉपिक तो कर लिया था, 3-4 टाइप उसके हो गए थे। आज हमारा नेक्स्ट टाइप है एवरेज का, तो वहाँ से शुरुआत करेंगे। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो मैं आपको एवरेज पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आप सी सेट के साथ साथ अदर भी एग्ज़ाम की तैयारी यहाँ से कर सकते हो। मैं आपको वो सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ जो भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आपका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि सी सेट के साथ साथ आप अदर की भी तैयारी कर सकते हो। जैसे कि आप एसएससी ले लो, बैंक ले लो, या कोई भी यूपी का कोई एग्ज़ाम या अदर का कोई भी एग्ज़ाम ले लो। अगर उनमें किसी एग्ज़ाम में मैथ आ रहा है तो वहाँ से आप यहाँ से आप सारे क्वेश्चन को कवर कर लोगे आसानी से, और इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। वो 100% मैं आपको बता रहा हूँ। आप यहाँ से तैयारी करते रहिए, मैथ यहाँ से बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा। और क्वेश्चन पे चलने से पहले आप एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिएगा। और उसके बाद चलते हैं। टाइप नंबर आज हमारा 5 है, जहाँ से हमने क्लास को ऑफ किया था। कंटिन्यू क्लास आज हम वहाँ से ही शुरू कर रहे हैं। और चलिए आइए और शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन टाइप नंबर 5 का। चलिए देखिए, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है पहला क्वेश्चन टाइप नंबर 5 का। पढ़ते हैं क्वेश्चन को, क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए। एवरेज एज ऑफ 8 मैन इज इंक्रीज्ड बाई 3 years when 2 of them whose age are 30 and 34 years are replaced by 2 person. What is the average age of the 2 person? कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि 8 व्यक्तियों की औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है जब 2 व्यक्ति जिनकी आयु 30 वर्ष तथा 34 वर्ष है को अन्य 2 व्यक्तियों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। 2 व्यक्तियों की औसत आयु क्या है? देखिए, मैं आपको बता दूं, पहले इसको ऐसे समझो कि जैसा कि हमारी एक क्लास है, उसमें सभी बच्चे बैठे हुए हैं। वहां से 2 बच्चे उठ के चले गए और उनके स्थान पर 2 बच्चे आ जाएं। जो बच्चे आए हैं उन्होंने अगर इंक्रीज किया है तो इस बात को याद रखो, इंक्रीज होगा तो जितने क्लास के अंदर बच्चे हैं, इंक्रीज होगा तो सभी में करेंगे, और डिक्रीज करेंगे तब भी सभी में करेंगे। तो एक बात बताओ, जब 2 बच्चे गए थे 30 का और एक 34 का, ठीक, इनके स्थान पर 2 बच्चे आए जिन्होंने इंक्रीज किया है। कितने वर्ष का इंक्रीज किया? 3 वर्ष का इंक्रीज किया है। तो मुझे एक बात बताओ, आने वाले जो बच्चे होंगे, आने वाले इतने के तो होंगे ही होंगे, क्योंकि इंक्रीज कर रहे हैं। जाने वाले से आने वाले ज्यादा के होंगे। जाने वाले 30 और 34 के थे, यानी 30 और 34 के थे, तो आने वाले 30 और 34 के तो होंगे ही होंगे, लेकिन वो इनसे ज्यादा के हैं। कितना ज्यादा के हैं? देखिए, +8 गुणा 3। अब आपको लग रहा होगा सर ये 8 की गुणा क्यों कर रहे हैं, मल्टीपल क्यों कर रहे हैं? मैंने बताया जितने भी बच्चे होते हैं अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो सभी में इंक्रीज होगा, और डिक्रीज हो रहा है तो सभी में डिक्रीज होगा। ये इस बात को याद रखना है। तो आने वाले जो है क्लास के अंदर वो कितने के हो गए? 64 के, ये दोनों हो गए, और ये 24। क्लियर? हमारा ऐड करके आ गया 88। क्लियर है ना? अब वो कह रहा है कि उनमें से प्रत्येक की, दोनों व्यक्तियों में से प्रत्येक की औसत आयु क्या है। तो औसत आयु क्या है एक जने की? 44, इतने वर्ष। आंसर बताइए 44। क्लियर है? ऑप्शन नंबर आपका सी, 44 ईयर्स। क्लियर है ना? एक बार वो समझिए, क्योंकि इसकी टाइप के हम 2-3 क्वेश्चन और करने जा रहे हैं आगे से। देखिए कैसे होगा भाई। हमारी जो बच्चे थे, 8 व्यक्ति थे, उनमें से 2 व्यक्ति चले गए, उनके स्थान पर 2 व्यक्ति आए। जो आने वाले व्यक्ति हैं वो 3 का इंक्रीज कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले जाने वालों, जो जाने वाले हैं इतने तो होंगे ही होंगे, लेकिन एक्स्ट्रा कितने हैं वो मैंने कहा जो इंक्रीज हो रहा है, जितने व्यक्ति हैं सभी में मल्टीपल होके वो इंक्रीज बैठता है। तो 8 या 24 का इंक्रीज हुआ, तो आने वाले 64 के तो होंगे ही होंगे, और 25 और बढ़ गया तो कितना होगा? 88। तो एक जना कितने का? 44 का। क्लियर है? चलिए बहुत अच्छे, उतारिए यहां से। और नेक्स्ट क्वेश्चन
देखिए लगा दीजिएगा सर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर। सही चमक रहा है ना भाई? कमेंट करके बताते रहना कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा पहले, क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि द एवरेज एज ऑफ 11 प्लेयर्स ऑफ ए क्रिकेट टीम डिक्रीज्ड बाय 2 मंथ व्हेन 2 न्यू प्लेयर्स आर included in the team replacing 2 players of age 17 years and 20 years. The average age of new players is, वो कह रहा है कि 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 माह कम हो जाती है जब 2 नए खिलाड़ी टीम में उपस्थित 2 खिलाड़ी जिनकी आयु 17 वर्ष और 20 वर्ष को प्रतिस्थापित करते हैं, दोनों नए खिलाड़ियों की औसत आयु ज्ञात करें। देखिए इस बार जो 2 व्यक्ति आए हैं जाने वालों से, आने वाले कम के हैं। क्यों? उन्होंने कमी की है। जाने वालों से आने वाले कम के हैं भाई। क्यों? देखिए जाने वाले 17 और 20 के थे, यानी कि 17 और 20 के, ठीक है। आने वालों ने क्या किया है? आने वालों ने कमी की है, इसलिए सब्ट्रैक्ट होगा। आने वाले जाने वालों से कम के होंगे। क्यों? वो कर रहे हैं डिक्रीज। और कितने माह का? 11 व्यक्ति तो टोटल थे, 11 मेंबर, और 2 का उन्होंने क्या किया? कमी की है। तो ये हो गया आपका 37 और 2। जो 22 है ये तो 37 हमारा ईयर है और ये हमारा मंथ है। बताइए चमक रहा है ना भाई? लाओ नीचे को लिख दो 37 22। तो जो हमारा है ये तो ईयर्स है और ये हमारा मंथ है। क्लियर है? वो कह रहा है कि एक व्यक्ति की औसत आयु क्या होगी, एक व्यक्ति की। अब ऐसा कर लीजिएगा, देखो 2 एकम 2 17 हो गए, एक कैरी इधर आ गया, 2 अट्ठे 16, ठीक है। लेकिन आप ऐसे मत करो, ऐसे तो आपको थोड़ा हार्ड पड़ेगा, आप ऐसे कर लो। देखिए इधर आपका 22 मंथ है, हम 37 ईयर्स में से 22 मंथ को घटा रहे हैं। तो चलो मैं एक बार आपको पहले सब्ट्रैक्ट करके दिखा देता हूं एक साइड में, रफ काम करके। रफ देखिए ये हमारे 37 जो हैं ये हमारे ईयर्स हैं और ये 0 मंथ हैं और हमें 22 मंथ घटा के चलना है। क्लियर है? अब एक बात सुनिए, अब ये हमारे इधर मंथ है और ये हमारा ईयर्स है, तो हम क्या करेंगे, हमने एक कैरी इधर लिया, एक हमारा ईयर्स इधर आ गया, तो एक ईयर्स में 12 मंथ होते हैं। अब यहां 12 में से 22 तो घटेगा नहीं, हम एक कैरी और ले लेंगे, इधर एक हासिल और ले लेंगे, इधर हो गए 2 ईयर, और 2 ईयर का मतलब 24 मंथ। और 24 मंथ में से हमारे जब 22 घटेंगे तो कितना बैठेगा? ये बैठ जाएगा। क्लियर है? और ये हो जाएगा हमारा 35। बताओ क्लियर है ना? तो सब्ट्रैक्ट करके हमारा कितना आया है, यहां पर देखना भाई 35.20 बैठ गया, बैठ गया। अब वो कह रहा है एक व्यक्ति की औसत आयु क्या होगी, 2 से डिवाइड कर दो। अब ध्यान से देखना, जब 2 को 35 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 2 एकम 2, इधर हमारा 15 हो गया, 2 सते 14, ये तो पूरे पूरे इतने हमारे ईयर हो गए, हो गए। अब एक कैरी बचा, एक कैरी 12 मंथ का बैठेगा, वो इधर आ गया। 2 मंथ पहले से ही हमारे पास हो गए 14 मंथ, और 14 का हाफ क्या होगा जब 2 से डिवाइड करेंगे, 7, यानी कि 7 मंथ। तो एक व्यक्ति कितने का हुआ हमारा, 17 ईयर्स 7 मंथ का। ऑप्शन नंबर बी। बताइए ये जो है हमारा, ये हमारा रफ काम है जो मैंने आपको समझाया है। बताइए क्लियर है, समझ में आया है? तो हम इसको ऐसे करके चलेंगे। क्लियर है ना? चलिए बहुत अच्छे। जाने वाले 20 और 17 के थे, आने वालों ने डिक्रीज किया है, तो इसलिए हम 22 को घटा के चलेंगे, क्योंकि जाने वालों से आने वाले कम के होंगे। तो कितने, 35.20, यानी 35 साल 2 मंथ। जब 2 को 35 से डिवाइड करेंगे 17 ईयर पूरा पूरा आ जाएगा, 1 ईयर बचेगा, वो इधर जाके 14 मंथ हो जाएगा, 14 का आधा 7 मंथ। तो एक व्यक्ति 17 साल 7 महीने का हो गया। क्लियर है ना आपका क्वेश्चन? चलिए बहुत अच्छे। अब स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन लगा दीजिएगा सर हमारी स्क्रीन पर।
उतार लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनिए। द एवरेज एज ऑफ 11 प्लेयर्स ऑफ ए क्रिकेट टीम is increased by 2 months when two of them aged 18 years and 20 years are replaced by 2 new players. The average age of the new players is, कह रहा है क्वेश्चन हमारा, किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 माह बढ़ जाती है, यानी कि 2 मंथ का इंक्रीज हो रहा है भाई, जब टीम के 2 खिलाड़ी जिनकी आयु 18 वर्ष तथा 20 वर्ष है को 2 अन्य खिलाड़ियों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। नए खिलाड़ियों की औसत आयु ज्ञात करें। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से समझिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 2 व्यक्ति आए हैं, सॉरी 2 व्यक्ति गए थे 18 और 20 का, क्लियर। इनके स्थान पर 2 व्यक्ति आए हैं, इनके प्लेस पर 2 व्यक्ति आए हैं, और जो 2 व्यक्ति आए हैं उन्होंने 2 माह का इंक्रीज किया है। इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले जाने वालों से ज्यादा के होंगे। आने वाले जो 2 तो चले गए थे, उनके स्थान पर जो क्लास के अंदर आए वो क्या है, जाने वालों से ज्यादा के होंगे। जितने जाने वाले इतने के तो होंगे ही होंगे, लेकिन इससे ज्यादा के होंगे। कितने ज्यादा के होंगे, कितने खिलाड़ी थे हमारे पास, 11 खिलाड़ी थे, और 2 मंथ का उन्होंने क्या किया, इंक्रीज किया। तो ये हो गया हमारा 38 वर्ष और 22 माह। तो एक व्यक्ति कितने का बैठेगा, एक व्यक्ति हमारा बैठ जाएगा 2 एकम 2 और 2 नंबर 18, 19 वर्ष, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 11 माह आंसर। बताइए भाई, क्लियर है ना। यहां से 19 वर्ष 11 माह का ऑप्शन नंबर है आपका सी। समझ में आया ना ये टाइप आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उतार लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एवरेज एज ऑफ 8 मैन इज इंक्रीज्ड बाय 2 years when 2 of them whose age are 21 and 23 years replaced by 2 new men. The average age of the 2 new men is, कह रहा है सवाल समझिए कि 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है यदि उनमें से 2 व्यक्ति जिनकी आयु 21 वर्ष और 23 वर्ष है को 2 नए व्यक्तियों से प्रतिस्थापित किया जाता है। 2 नए व्यक्तियों का औसत ज्ञात करें। देखिए भाई, जो प्रतिस्थापित हुए वो 21 और 23 के स्थान पर हो रहे हैं। 21 और 23, जाने वाले 21 23 के थे, ठीक। जो 2 व्यक्ति आए हैं वो 21 23 के तो होंगे ही होंगे, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो इंक्रीज कर रहे हैं कितने का, 2 वर्ष का, 2 वर्ष का, और यो भी वर्ष में ही चल लिया भाई बात, तो 8 × 2, क्लियर। तो ये हो गया हमारा 4 + 16, 6 × 4 = 10, 4 × 5 = 6, तो एक बंदा कितने का हुआ, एक व्यक्ति हो गया हमारा 30 वर्ष का आंसर। बताइए भाई, 30 वर्ष का, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया। जाने वाले इतने के थे, आने वाले इतने के तो होंगे ही होंगे, लेकिन जाने वालों से एक्स्ट्रा हैं, ज्यादा हैं, क्यों इंक्रीज कर रहे हो, 8 दूनी 16 साल का इंक्रीज हो गया। तो आने वाले जो हैं 44 + 16 यानी कि 60 के, तो एक व्यक्ति कितने का हुआ, 30 वर्ष का। क्लियर है। चलिए उतारिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्लियर है। चलें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब टाइप नंबर हमारा 6 है आपके स्क्रीन पर। यह टाइप बताइए आपकी समझ में आया है, नहीं आया, आया है। मुझे उम्मीद है कि अच्छे से आपकी समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने आपको बहुत शॉर्ट तरीके से इस सवाल का सॉल्यूशन बताया है। और टाइप नंबर जो 6 है वो भी अगर आप उसको लेंथी मेथड से करोगे, लॉन्ग मेथड से करोगे, तो काफी लंबा सवाल बैठेगा। देखिए मैं उसकी टाइप नंबर 6 की ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूं आपको जो 2 लाइन में सवाल हो जाएगा, ओनली 2 लाइन में। बस मेरी बात आप समझने की कोशिश करना कि मैं क्या बता रहा हूं। सुनिए, पहले सवाल पढ़ते हैं। सवाल कह रहा है, सचिन तेंदुलकर हैज ए सर्टेन एवरेज फॉर 11 innings, इन द 12th innings he scores
120 runs and thereby increase his average by 5 runs. His new average is, वो कह रहा है सचिन तेंदुलकर का 11 पारियों का कुछ औसत है जो हमें नहीं पता, वो 11 पारियों को चलता हुआ आया। 12वीं पारी में वह 120 रन बनाता है जिससे उसका औसत 5 रन बढ़ जाता है, उसका नया औसत ज्ञात करें। इसका मतलब ये हुआ कि जो 11 पारी वो खेल चुका था, उसमें उसका कुछ औसत रहा होगा और औसत कम ही रहा। क्यों? जब उसने ये कहा कि 12वीं पारी में उसने जब 120 रन बनाए तो उसका औसत 5 रन बढ़ जाता है, यानी कि 120 रन 12वीं पारी में लगाने की वजह से 5 रन औसत बढ़ा है। और जो 5 रन औसत बढ़ा है, जो पीछे की जो कमी चल रही थी पारियों की 11 पारी तक, उसकी भी भरपाई कर देगा। तो आपको इस सवाल को क्या करना है, ध्यान से समझना। इस सवाल में जो ये सवाल है, इस टाइप में क्या करते हैं, जो लास्ट की पारी होती है उसे यहां पर लिख लो, उसमें उसने कितने रन बनाए। ठीक, ये 12वीं पारी के रन है आपके। 12वीं पारी छोड़ के पीछे की कितनी पारियां रह गई? 11, इसे यहां लिख लो। और उसने क्या किया? 5 रन बढ़ जाते हैं। तो जो मैंने बताया ना, जो बढ़ोतरी होगी जितनी पारियां पीछे की बची हुई हैं उनके साथ मल्टीपल होगी, इस बात को याद रखना। क्या? 12 पारी छोड़कर पीछे की हमारी कितनी पारियां रह रही हैं? 11 पारी, और 5 रन की बढ़ोतरी की है। तो बढ़ोतरी मैंने बताया कि अगर इंक्रीज हो रहा है तो सभी में होता है। किसमें? सभी में होता है भाई इंक्रीज, ठीक है ना, सभी में इंक्रीज होता है। अच्छा, अब ये जो मैंने यहां पर खाली जगह छोड़ी है, यहां पर मैं आपको क्या निशान लगाने जा रहा हूं? माइनस का। अब ये माइनस का निशान क्यों लगाया है? बस आपको एक छोटी सी बात ये याद रखनी है, अगर सवाल के अंदर कह रहा है कि इंक्रीज हुआ है तो आप माइनस लगा के चलना, और डिक्रीज कहे तो आपको प्लस का निशान लगा के चलना है, ऐड का निशान लगा के चलना है। क्या? एक बार और समझ लो, सवाल में अगर इंक्रीज कह रहा है तो आपको माइनस का निशान लगा के चलना है, घटा के चलना है इनके सवाल को, और यदि डिक्रीज कर रहा है तो आपको सवाल को ऐड करके चलना है। बस इतनी सी बात याद रखना भाई। तो 120, 55 और ये हमारे 65 बच गया। ठीक, तो उसका नया औसत क्या आया? 65 आंसर। बताइए, समझ में आया नहीं क्वेश्चन? उम्मीद है कि अच्छे से आपकी समझ में आ गया होगा। देखिए 2 लाइन का क्वेश्चन है, वैसे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन आपको याद रखना जो लास्ट की पारी होती है उसके रन लिख लीजिएगा, और लास्ट की पारी के पीछे की जितनी पारी होती है उसकी हम गुना करके चलते हैं। अगर सवाल के अंदर इंक्रीज कह रहा है तो आप माइनस करके चलेंगे, और डिक्रीज कहता तो प्लस करके चलते। और उम्मीद है कि अगला सवाल भी हमारा यहां पर डिक्रीज का होगा। ठीक है, उतार लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देखिए कौन सा है। हो गया सवाल? चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। ए क्रिकेट बैट्समैन हैड ए सर्टेन एवरेज ऑफ रन्स for his 11 innings. In the 12th innings he made a score of 90 runs and thereby his average of runs was decreased by 5. His average of runs after 12th innings is, एक बैट्समैन अपनी 11वीं पारी में एक निश्चित रन बनाता है, 12वीं पारी में वह 90 रन बनाता है जिससे उसका औसत 5 रन घट गया। देखिए जो ये क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है, ठीक है, इसमें घटने की बात कर रहा है, डिक्रीज की, और इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें इंक्रीज की बात कर रहा, तो माइनस का निशान लगा के चले थे। लेकिन इस वाले सवाल में क्या करेंगे, यहां पर प्लस का निशान लगा के चलेंगे। ठीक है, देखिए कैसे। तो जो हमारी लास्ट की पारी थी, 12वीं पारी थी, उसमें उसने कितने रन बनाए? 90। ठीक है, और कितने का उसने क्या किया? इंक्रीज 5 रन का, घट गया, यानी डिक्रीज किया 5 का, तो 55। ठीक है, तो कितना हो गया? 90 प्लस माइनस इतना प्लस, तो 5 और 9 5 14। अब पूछ क्या रहा है? 12वीं पारी के बाद उसका औसत रन क्या होगा? 145। समझ में आया? अब तो आ गया होगा। क्यों? मैंने बताया अगर डिक्रीज का है तो माइनस का निशान लगा के चलते हैं, और सॉरी इंक्रीज का है तो माइनस का निशान, और डिक्रीज का है तो प्लस का निशान लगा के चलते हैं। क्लियर है ना? चलिए बहुत अच्छे, उतार लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ रन्स स्कोर बाय ए क्रिकेटर इन हिज 99 इनिंग्स इज 99. हाउ मैनी रन्स विल ही हैव टू स्कोर इन हिज 100 इनिंग्स so that
हिज एवरेज ऑफ रन्स इन 100 इनिंग्स में बी 100। देखिए जो ये क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर, ये ऐसा नहीं है, ये तो सिंपल तरीके का क्वेश्चन है। देखिए कैसे उसने कहा है कि 100वीं पारी में कितना अधिक रन बनाए जिससे उसकी 100वीं पारी का औसत 100 रन हो जाए। यानी 100वीं पारी का 100 औसत रन हो जाए तो टोटल रन कितने हो गए? और जब 99 था और 99 औसत रन था 99 पारी का, तो हो जाएगा आपका 9801। बस 100वीं पारी में 99 पारी घटा के चलोगे तो आपकी जो एक पारी बढ़ी हुई है इसमें, उसका क्या आ जाएगा? उसका सम आ जाएगा। तो 10 में से एक गया, कितना बच गया? 9। और यहां पर 9, और यहां पर जब एक हासिल इधर लिया होगा तो 9 बचा होगा। ठीक है, तो 10 में से 9 गया 1, 199। 199 आपका ऑप्शन है सी ऑप्शन। क्लियर है? चलिए बहुत अच्छे, उतार लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिएगा सर स्क्रीन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? द एवरेज ऑफ रन्स ऑफ ए क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ 20 इनिंग्स was 32. How many runs must he make in his next inning so as to increase his average of runs by 4? एक क्रिकेट खिलाड़ी के 20 पारियों के रनों का औसत 32 था, तो 20 और 32 तो कितना हो जाएगा? 640। वह अपनी अगली पारी में कितने रन बनाए? यानी एक पारी की और बात कर रहा है। 20 पारी पहले थी, एक पारी की और बात करें तो आपका हो जाए 21। क्लियर? वो कह रहा है कितने रन बनाए जिससे उसका औसत 4 रन बढ़ जाए। पहले 32 था, औसत 4 और बढ़ गया, 36 हो गया। जब 36 हो गया तो आपका कितना बैठेगा? 756। कितना? 756 बैठ जाएगा मल्टीपल करके। ठीक है भाई, चलिए अब जो एक पारी आपकी बढ़ी है वो इसी के अंदर तो बढ़ी है, तो अगर मैं इसमें से इसको डिक्रीज कर दूं, यानी कि माइनस कर दूं, घटा दूं, तो क्या बच जाएगा? देखिए मैं यहां पे घटा के चल रहा हूं भाई। ठीक है, 6, 5 में 4 गया 1, 7 में 6 गया 1, आंसर 116, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है ना? समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूं कि अच्छे से आपकी समझ में आ रहा होगा। और मैं आपको यह भी बता के चल रहा हूं कि जो सवाल मैं आपको करा रहा हूं प्लीज उसके नोट्स बना लीजिएगा, अपना एक फेयर रजिस्टर बनाइएगा, अच्छा मोटा सा रजिस्टर बनाइएगा, और मेरे जितने भी क्वेश्चन हैं आप इनको अपने नोट्स में बनाइएगा। जब आप एवरेज का रिवीजन करें और आपको अगर वहां पर कोई प्रॉब्लम हो, आप किसी क्वेश्चन में फंस रहे हो, तो टाइप टू टाइप मेरे क्वेश्चन उठा के आप उसका सॉल्यूशन देख सकते हो, आपको बड़ी आसानी होगी और मैथ आप बहुत जल्द सीख जाएंगे, बहुत जल्द। तो उम्मीद करता हूं आप नोट्स बना रहे होंगे। जो बच्चा नोट्स नहीं बना रहा होगा, देखो उसकी मैं गारंटी नहीं लेता कि उसका मैथ अच्छा होगा या नहीं होगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने नोट्स बनाइए और इन नोट्स को बनाओगे तो आपका ही लाभ होगा। समझ रहे हो ना? आपका ही बेनिफिट होगा। तो आप नोट्स बनाते हुए चलिए, मेरे साथ के साथ क्वेश्चन करिए। मैं आपको सारी वीडियो टाइप टू टाइप देता हुआ चलूंगा, हर चैप्टर के सारे क्वेश्चन कराता हुआ चलूंगा, और जितने एक चैप्टर में क्वेश्चन हैं और जितने टाइप हैं, और फिर मिसलिनियस के भी मिक्स क्वेश्चन भी कराऊंगा जो अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। उम्मीद करता हूं कि यहां पर सी सेट के साथ साथ आप अदर के सारे एग्जाम क्वालिफाई कर दोगे, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंक हो, चाहे एसएससी हो, चाहे कुछ भी हो। सही बता रहा हूं, आप बहुत अच्छे से कवर कर लोगे मैथ का यहां से। तो मैंने क्योंकि कई बुकों के मिश्रण उठा के क्वेश्चन अच्छे अच्छे उठा के आपको मैं यहां से करा रहा हूं, कई बुकों का मिक्स करके मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो उम्मीद करता हूं आप जो है, आपको कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। जितने क्वेश्चन मैं आपको कराऊं इन्हें उतारिए अपने रजिस्टर में और आप इन क्वेश्चन को करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बल्लेबाज का 12 पारी को एक निश्चित औसत है। 13वीं पारी में वह 96 रन बनाता है, जिसके चलते उसके औसत में 5 रन की वृद्धि हो जाती है। 13वीं पारी के बाद उसका औसत रन क्या है? देखिए 13वीं पारी में उसने क्या किया, कितने रन बनाए उसने? 96। पीछे की पारी कितनी बची हुई है? 12। अब यहां निशान मत लगाओ, 5 रनों की वृद्धि कह रहा है, इंक्रीज कह रहा है। मैंने कहा इंक्रीज कह रहा है तो माइनस का निशान लगा के चलेंगे, और कितने का? 5 का। तो 96, 12 पंजे 60, तो कितना हो गया?
6 और 9 में 6 गया 3, आंसर क्लियर है 36। क्या 13वीं पारी में इतने बनाए थे, 13वीं पारी छोड़ दो, पीछे की 12 पारी बच गई, इंक्रीज हुआ है 5 का, मैंने कहा इंक्रीज हो रहा है तो माइनस का निशान और डिक्रीज होता है तो प्लस का निशान लगा के चलता है। क्लियर, चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप नंबर 7। देखिए टाइप नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। टाइप नंबर 6 में आपको करा चुका हूं एवरेज के, अब टाइप नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। देखिए टाइप नंबर 7 के अंदर आपको अपना पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इस क्वेश्चन का आंसर मौखिक ही दे पाओगे, यानी कि पेन उठाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, सवाल को देखते ही आप इसका आंसर बता सकते हो। बस मेरी एक बात याद रखना, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर मैं बताता हूं आपको। क्या द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव natural number is m if the next 3 natural number are also included, how much more than m will the average of these 8 number be। सवाल क्या रहा है, 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत m है, यदि अगले 3 प्राकृतिक संख्याओं को सम्मिलित किया जाए तो इन 8 संख्याओं का औसत m से कितना अधिक होगा। देखिए 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत m है, चाहे 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, कोई भी हो, उनका जो भी औसत देगा वो कह रहा है उसमें और आगे की अगर हम कोई संख्या इंक्लूड कर दें तो m से एवरेज कितना ज्यादा बैठेगा। यानी कि जैसे कि 5 का m है, वो कह रहा है अगर मैं एक संख्या और बढ़ा दूं तो m से हमारा एवरेज कितना ज्यादा बैठेगा, वो इस बात को बोल रहा है। समझ रहे हो ना, जैसे कि 5 का एवरेज उसका m है, मैं लिख के दिखा रहा हूं अभी आपको, लेकिन हम इसको बिना पेन उठाए सोल्व करेंगे। देखो कैसे, देखो वो कह रहा है कि जैसे कि 5 है और 5 का एवरेज जो है उसका एवरेज जो है वो m है, वो कह रहा है अगर इसमें मैं एक भी संख्या जोड़ दूं, एक भी, तो जो ये m है ना इसमें एवरेज में कितना इंक्रीज हो जाएगा, वो ये कह रहा है। यानी कि इस m में प्लस कितना इंक्रीज हो जाएगा, वो इस बात को कह रहा है। बात समझ में आई। तो देखो इसे उतारने की जरूरत नहीं है, तो रफ काम है आपका। क्या मेरी एक बात याद रखो, क्या अगर आपका एक नंबर बढ़ रहा है तो हमेशा एवरेज में 0.5 की इंक्रीज होता है। किसका इंक्रीज होता है, 0.5 का। अब उसने आपसे 3 नंबर बढ़वाए हैं, तो मुझे आप ये बताइए कि एवरेज में कितना इंक्रीज हुआ। एक नंबर के बढ़ने पर 0.5 का, 2 नंबर के बढ़ने पर 1 का इंक्रीज और 3 नंबर के बढ़ने पर 1.5 का इंक्रीज, तो आंसर हुआ आपका डी। बताइए क्लियर है। अब आपका बेसिक बता देता हूं ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए ऐसा क्यों हो रहा है, आइए ये हमारा इसलिए हो रहा है भाई कि देखिए आप ये मान के चलो 2 संख्याएं हमारे पास हैं, ठीक, 2 संख्याएं तो है, तो औसत बराबर क्या आता है, टोटल नंबर ऑफ सम बटे टोटल नंबर। तो 2 संख्याएं हैं तो ये हो गया हमारा 3/2, 1.5। फिर मैंने एक नंबर और बढ़ा दिया, मैंने क्या किया, मैंने इसमें एक नंबर और बढ़ा दिया। अब हमारे पास 3 संख्याएं हो गई, यानी 3 2 5 और 1 6, सम हो गया 3, 3 दूनी 6, 2 आ गया। फिर मैंने एक नंबर और बढ़ा दिया, 4 हो गए, 4 3 7 2 9 और 1 10, 10/4, 2 दूनी 4, 2 5 10, ये हो गया हमारा 2.5। फिर मैंने एक नंबर और बढ़ा दिया, इस बार हमारे पास हो गए 5, 5 4 9, 9 3 12, 2 14, 1 15, 15/3 और 3 5 सॉरी 5 और 5 दिया 15। देखिए एक नंबर बढ़ा, एवरेज में कितने की वृद्धि हुई, 0.5 की। फिर एक नंबर और बढ़ गया, फिर 2 हो गया, 1.5 से 2, 0.5 बढ़ गया। फिर 2 से एक नंबर और बढ़ा, 2.5 हो गया, 0.5 बढ़ गया। फिर एक नंबर और बढ़ा 3, पहले 1.5 था, फिर 2 हुआ, फिर 2.5 हुआ, फिर 3, तो कितना बढ़ता हुआ जा रहा है एक नंबर के बढ़ते ही, 0.5। तो सवाल क्या है, यदि अगले 3 प्राकृतिक संख्याओं को सम्मिलित कर दिया जाए तो 8 संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, 3 नंबर बढ़वाने की बात करा है तो 1.5 का इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का होगा, उसका मैं आपको बताना आंसर क्या होगा, कमेंट में लिख देना कि सर इतना था इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द एवरेज ऑफ 9 कंसेक्यूटिव नंबर इज इन n if the next 2 number are also included the new average will be। वो कह रहा है 9 क्रमागत संख्याओं का औसत n है,
यदि अगली दो संख्याओं को भी सम्मिलित किया जाए तो नया औसत क्या होगा। इस बार 2 के बढ़ाने की बात कर रहा है भाई, 2 के 2, तो कितना इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज बाई 1, इंक्रीज बाई 1। क्यों, जब एक नंबर बढ़ा तो 0.5 का इंक्रीज, और जब 2 नंबर बढ़ा तो इंक्रीज कितने का होगा, 1 का होगा। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। अब मिसलीनियस के क्वेश्चन आ गए हमारे, किसके, मिसलीनियस। चलिए मिसलीनियस के क्वेश्चन हम यहां से कर लेते हैं। चलिए देखिए मिसलीनियस क्या कह रहा है। मिसलीनियस पहला क्वेश्चन है आपका, यहां पर सभी मिक्स क्वेश्चन पढ़ाऊंगा भाई, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे इसमें, कुछ पीछे के रिपीट भी होंगे जो उसी टाइप के, यानी कि रिपीट भी होंगे, कुछ अलग क्वेश्चन भी होंगे। ठीक है, चलिए देखिए, थोड़ा मैं पानी ले लूं उसके बाद कराता हूं। क्वेश्चन पढ़िए इतना, आप क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, द एवरेज ऑफ मार्क्स स्कोर बाय द स्टूडेंट ऑफ ए क्लास इज 68, द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑफ द गर्ल्स इन द क्लास इज 80 and that of the boys is 60, what is the percentage of boys in the class। किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत 68 है, छात्राओं का औसत 80 है, छात्रों का औसत 60 है, कक्षा में छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए मैंने आपको एलिगेशन का पीछे एक टाइप पढ़ाया होगा, मैंने आपको बताया था जब कोई क्लास है और उस क्लास के अंदर लड़के और लड़कियां, छात्र और छात्राएं दोनों बैठे हुए हैं, मैंने आपको वहां समझाया था कि ऐसे मान के चलो, मानने के बाद छात्र के पास 10 रुपीज है, छात्राओं के पास 6 रुपीज है, यानी कि गर्ल्स के पास, और पूरी कक्षा के पास जिसमें छात्र और छात्राएं यानी कि गर्ल्स और बॉयज दोनों आ जाएं, उनके पास 8 रुपए हैं। तो मैंने क्या बताया, वहां पर क्या लगा के चलते हैं, एलिगेशन। यही क्वेश्चन है वो, क्या कि छात्राओं का औसत है 80, छात्राओं का यानी कि गर्ल्स का 80, और बॉयज का कितना है, बॉयज का है हमारा 60, और पूरी कक्षा का कितना है, टोटल क्लास का 68। क्लियर, इधर से घटा के इधर लिख दो, इधर से घटा के इधर लिख दो, ये कितना हो जाएगा 2 कितना, और ये हमारा 8 हो गया। क्लियर है, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, हमारा आया 2:3, यानी कि जो गर्ल्स है उनका है 2, ठीक है, और जो हमारे बॉयज हैं उनका है 3। अब मुझे एक बात बताइए, वगैरह छात्रों का प्रतिशत क्या है, छात्रों का यानी कि बॉयज का निकालना है हमें। जो हमारी गर्ल्स हैं कक्षा के अंदर वो 2 हैं, जो हमारे बॉयज हैं क्लास के अंदर वो 3 हैं, तो टोटल कितने हैं, 5 हो गए ना, 3 और 2 5। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप अपना हाई स्कूल का परसेंटेज या इंटर का परसेंटेज या किसी भी चीज का परसेंटेज कैसे निकालते हो, आप ऐसे ही तो निकालते हो, जितने आपके नंबर आते हैं टोटल में से, टोटल वाले को तो आप नीचे रखते हो, तो 3 और 2 5, और जितने आपके नंबर आए उसे ऊपर रखते हो। तो यहां पर बॉयज के कितने नंबर हैं, 3, किस में से, टोटल में, यानी कि 3 और 2 5 में से। ठीक है, क्योंकि गर्ल्स को 2 मिले, बॉयज को 3, यानी कि टोटल 5 थे, और 5 में 3 तो ले लिए बॉयज ने और 2 ले लिए थे गर्ल्स ने, और गुना 100 परसेंटेज निकालने के लिए। तो 5 दूनी 10 और 20 दिया 60, आंसर 60%। तो बताइए आपका जो बॉयज आए हैं उनका परसेंटेज कितना है, 60%, 60%। क्लियर है, चलिए बहुत अच्छे, उतार लीजिएगा, देखिए नहीं है, आगे चलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी एक बार पीछे आ चुका है, ये क्वेश्चन भी आपका पीछे आ चुका है, हाँ बिल्कुल सेम है, रिपीट हुआ है क्वेश्चन, रिपीट हुआ है। आंसर बताइए क्या होगा, फिर चलते हैं। देखिए ये कह रहा है किसी कार्यशाला में, पहले इंग्लिश में देखिए, द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ 2 वर्कर्स इन ए वर्कशॉप इज रेट 8500, if the average monthly salary of 7 technician is 10,000 rupee and average monthly salary of the rest is 7,800, the total number of workers in the workshop,
वो कह रहा है किसी कार्यशाला में मजदूरों की औसत मासिक आय का औसत जो है वो 8500 है टोटल का पूरे वर्कशॉप का। तो पूरे वर्कशॉप को कहां रख के चलेंगे? बीच में। कहां रख के चलेंगे? बीच में। उसमें क्या 7 टेक्नीशियन मजदूर के औसत आए जो 7 है हमारे 7 में से हमारा कितना है 10,000। क्लियर? 10,000 है। और जो बचे हुए हैं वो हमने x मान लिए और x का कितना है 78। क्लियर है? इसे इधर घटा के लिख दो और इसको इधर घटा के लिख दो। चलिए 0 0 10 में से 5 गया 5, ठीक है, और 9 में से 8 गया 1। इधर क्या हो जाएगा 0 0, ये देखो ये बड़ा है, बड़े में छोटा घटा दो। 15 में से 8 गया 7, 700। 1 2 1 2 कट गया। 7 रेशो कितना बचा है आपका 15 बचा है। अब देखिए यहां पर हमारा 7 है और वहां पर भी 7 है, तो 7 बराबर 7 के। वो कह रहा है कार्यशाला कुल मजदूरों की संख्या ज्ञात करें। तो कुल मजदूर कितने हैं 15 और 7 22। कितना है कुल मजदूर 7 ये हैं जो 60 टेक्नीशियंस थे, रेशो में कितने 7, और एक्स वाले कितने 15। टोटल की बात करें तो 22 हैं। और ये 7 बराबर 7 क्यों है? मेरा टेम्परेल में 7 आया है जो टेक्नीशियन है, ये वाले टेक्नीशियन, तो मेरा टेम्परेल का 7 है और उसका एक्चुअल का 7 है। तो मेरा 7 बराबर 7 के टोटल पूछ रहा है 15 और 7 22। ये इसका कितना मल्टीपल है मैंने आपको बता रहा है, एग्जूम करने का तरीका है ये। अगर मेरी चीज उसकी चीज के बराबर हो जाए, बस ये बात रखो यहां पर, ये बात ध्यान रखो कि इसमें क्या होता है, मेरी चीज उसकी चीज के बराबर। हमारी जो चीज होती है वो तो होती है टेम्परेली में, उसकी चीज होती है एक्चुअल में। लेकिन इस बात को याद रखना चीज वही होनी चाहिए। जैसे कि यहां पर टेक्नीशियन उसके साथ थे, वो उसके एक्चुअल थे, और हमारे जो टेक्नीशियन है वो हमारे टेम्परेली में जो हमारे रेशो में निकल के आए हैं। क्लियर है? तो हमारे साथ 7 के बराबर, तो 22 बराबर, ये इसका कितना मल्टीपल है 1 मल्टीपल है। तो टोटल कितने टेक्नीशियन हो गए 22। बताइए 22, ऑप्शन नंबर सी। कैसा लगा क्वेश्चन? तो मैं आपको ये भी पढ़ा चुका हूं पीछे। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिएगा सर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ रन्स ऑफ ए क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ 10 इनिंग्स was 32. How many runs must he make in his next inning so as to increase his average of runs by 4? कह रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी के 10 पारियों के रनों का औसत 32 था, वह अगली पारी में कितने रन बनाए जिससे उसका औसत 4 रन बढ़ जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 पारी के रनों का औसत 32 है, 10 का 32, ये हो गया हमारा 320। वह अगली पारी में 10 पारी से एक पारी और बढ़ाने का 11, 4 रनों का औसत बढ़ जाता है। औसत कितना बढ़ेगा उसका 4 बढ़ा है, 32 पहले था, 4 और बढ़ गया, हमारे पास हो गया 36। 66 33 और 6 कितने हुए 39। ठीक है 39। चलिए अच्छा एक बात बताओ, एक पारी जो बढ़ी है हमारी वो इसी के अंदर तो बढ़ी है भाई, पहले हमारे 10 थी, एक पारी का जो इंक्रीज हुआ वो इसके अंदर हुआ है, तो कितने रनों का हो गया 390 में 322 घटा दो तो होगा 6, 9 में से 2 गया कितने 7, तो 76 का हो गया। ऑप्शन नंबर ए आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आ रहे हैं ना भाई? क्वेश्चन आपको आ रहे हैं ना अच्छे से? चलिए नोट करिए, नोट करते हुए चलिए भाई, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहना और जुड़ते रहो हमारी वीडियो से। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहना भाई, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए फैमिली ऑफ 8 एडल्ट्स एंड सम माइनर्स है भाई, द एवरेज कंजप्शन ऑफ राइस पर हेड पर मंथ इज 10.8 kg while the average consumption for adult is 15 kg per head and for minors it is 6 kg per head. The number of minors in the family is, एक परिवार में 8 वयस्क, कितने 8 क्या है हमारे एडल्ट यानी कि वयस्क हैं,
वो कह रहा है चावल की प्रति माह व्यक्ति खपत 10.8 kg है, ठीक है, जबकि चावल की खपत 15 kg प्रति वयस्क, वयस्क कितने 15, एक साइड में 15 लिख लो, ठीक है, और 6 kg प्रति किशोर, ये हमारे किशोर हैं, किशोर, और ये हमारे वयस्क हैं, क्लियर। और वो कह रहा कि 8 वयस्क तक कुछ किशोर चावल की प्रति माह प्रति व्यक्ति खपत कितनी है 10.8, 10.8, इसे घटा के इधर लिख दो, इसे घटा के इधर लिख दो, चलिए घटाइए, ये कितना हो जाएगा 2 और 4, 4.2, और ये कितना हो जाएगा भाई हमारा, ये हो जाएगा हमारा 8 और 4.8, क्लियर। पॉइंट से पॉइंट हटा दो, इसे काट दो आप काट दो इसको, 3 से काट दो, 3 से 18 और 3 और 3 चौक 12, 2 अट्ठे 16, 2 सते 14। अब क्या कह रहा है वो, किशोरों की संख्या कितनी है, देखिए हमारे जो ये थे 8 वयस्क थे भाई, वयस्क कितने थे 8, यही को लिख दूं, ये 8 थे भाई, इनकी गिनती 8 में थी, और ये हमने x मान के चल रहे हैं, तो यहां पर हमारे कितने हैं 8, तो देखिए 8 बराबर 8 के, क्यों टेम्परेरी में कितने हैं हमारे, टेम्परेरी में हैं 8 और 7, यानी टेम्परेरी में हमारे 8 है और उसके वयस्क कितने 8, तो मेरा 8 के बराबर। वो पूछा किशोरों की संख्या कितनी है, तो किशोर कितने निकाल के लाए हो आप 7, तो ये इसका कितना मल्टीपल है 1, तो 7 निकम 7 आंसर, तो ये कौन है हमारे किशोर, ठीक है, किशोर आ चुके हैं भाई हमारे, उतारिए, चलिए माइनोर, तो ये हमारे कौन है भाई माइनोर है, माइनोर, ठीक है, माइनोर, चले साफ कर दूं, चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आउट ऑफ 10 टीचर्स ऑफ ए स्कूल 1 टीचर retire and at his place a new teacher of age 25 years joining. As a result of it, the average age of the teacher is reduced by 3 years. The age of the retired teacher is, कह रहा है एक स्कूल के 10 अध्यापकों में से एक सेवानिवृत्त हो जाता है और उसके स्थान पर एक 25 वर्ष का अध्यापक आ जाता है, परिणामतः अध्यापकों की औसत आयु 4 वर्ष घट जाती है। सेवानिवृत्त अध्यापक कितने हैं, इसका मतलब ये हुआ एक अध्यापक गया, क्लियर, उसके स्थान पर एक आया, आने वाले ने कमी की है, इसका मतलब ये हुआ कि जाने वाला ज्यादा का था, आने वाले से जाने वाला ज्यादा का था भाई, जाने वाले का ज्यादा है आने वाले से, क्यों आने वाले ने तो क्या की है कमी की है, आने वाले ने कमी की है, तो आने वाला 25 का था, तो जाने वाला 25 का तो होगा ही होगा, और कितना ज्यादा का है, कितने थे 10 थे, तो 10 मल्टीपल 4, तो 25 प्लस 40, ये हो गए आपके 5 65, तो जो रिटायर होके गया है वो कितना है 65, वो तो घटने को कह रहा है। हाँ देखिए भाई इस सवाल में मिस्टेक है, थोड़ी सी मिस्टेक है भाई इस सवाल के अंदर, क्या मिस्टेक है, देखिए मिस्टेक ये है कि इंग्लिश में तो उसने जो डिक्रीज किया है वो किया है 3 इयर्स का, क्या ना, और जो हिंदी में लिखा है औसत आयु 4 वर्ष घट जाती है, तो ये 4 वर्ष नहीं है, ये 3 ही है, इसको सही कर लो भाई, ये 4 नहीं है ये 3 है, यहां पर मिस्टेक हो रही है थोड़ी सी सवाल के अंदर, इसे आप इतना कर लो, ठीक है, 30 हो गया, और 30 हो गया तो आपका कितना हो गया 5 और 3 और 2 5, ये सही है, इसे सही कर लीजिएगा हिंदी वाले, जो ये आपका सवाल स्क्रीन पर है इसमें जो आपका हिंदी में ना 4, इसे ठीक कर लीजिएगा भाई, हाँ ठीक है, चलिए इसको 3 कर लो आप भी हैं, तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, क्लियर है, चलिए आ रहा है ना समझ में, चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चलिए देखिए वो कह रहा है द एवरेज एज ऑफ 4 बॉयज A, B, C and D is 5 years and the average age of A, B, D and E is 6 years.
C is 8 years old, the age of E is in years। क्या 4 बालकों A B C D की औसत उम्र 5 वर्ष है। देखिए 4 स्टूडेंट है भाई, कौन कौन है 4, चलो मैं लिख देता हूं, A मान लो एक को B मान लो, एक को C मान लो, एक को D। अच्छा एक चीज और बताऊं आपको, ये सवाल हम 2 लाइन में कर सकते हैं बिल्कुल एकदम आसान तरीके से, लेकिन मैं आपको लिख के इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर रहे, ठीक है, आपको छोटी छोटी बातें पता चलती रहे। कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो मैथ में होशियार होंगे, ऐसी बात नहीं है, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो शुरू में मैथ पढ़ रहे होंगे, तो मैं आपको छोटी छोटी बेसिक बातें भी आपको बताता हुआ चलूंगा, ठीक है। तो कुछ ने कर भी रखा होगा, तो ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल मत जिए। देखिए आपके कुछ भाई बहन ऐसे भी होंगे जो मैथ में कमजोर होंगे और वो भी यहां पर देख रहे होंगे हमारी वीडियो को, तो मैं उन लोगों को ज्यादा कहना चाहूंगा जो कमजोर हैं वो ज्यादा ध्यान दें यहां पर, ठीक है। देखिए ए बी सी तथा डी की औसत उम्र 5 है, 4 थे ये, कितने कैंडिडेट थे 4, और इनकी औसत उम्र कितनी थी 5, तो हो गई 20। क्लियर है, इन चारों कितनी हो गई 20, 4 पंजे 20। क्लियर है। फिर कह रहा है ए बी डी तथा ई की, अब कह रहा है ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई, 4 ही हो गए। फिर आगे से इनका कितना हो गया, इनके हो गए 6, तो 6 चौक 24। क्लियर है। वो कह रहा है सी की आयु 8 वर्ष है, सी की आयु 8 वर्ष है। अब देखो इस वाले में तो सी है नहीं कहीं, ए बी डी ई है इसमें तो, लेकिन सी इस वाले में है, तो इसे मैं यहां पर ले आऊं ऐसे करके। अब ए बी डी, ए प्लस बी प्लस डी, और जो सी है वो इधर जाके ए बी डी प्लस सी, सी की वैल्यू कितनी है हमारी 8, तो 8 इधर जाके माइनस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, मैंने डायरेक्ट कर दिया, एक लाइन कम कर दी आपकी। एक लाइन क्यों कम कर दी, देखो एक लाइन बढ़ जाती, कैसे भाई, ए बी डी प्लस 8 बराबर 20, फिर आप अगली लाइन में क्या करते, ए बी डी और 20 माइनस 8, तो मैंने एक लाइन कम कर दी, समझ में आया ना। ये माइनस 8 कहां से हुआ, ए प्लस बी प्लस डी प्लस सी, तो सी जो है चारों का सम था 20, तो 20 में से मैंने किसकी वैल्यू घटा दी, सी की, तो आपके पास आ गई ए प्लस डी, तो ये आ गई आपके पास 12 ए बी डी की। अब कह रहा है ई की आयु ज्ञात करें। अब मुझे एक बात बताओ, ए बी डी और ई, ये तो यहां पर है ना, अब ए बी डी ये वाली, ये तो मैं 12 मिल गई, 12 और प्लस ई बराबर 24, तो ई बराबर 24 माइनस 12, तो ई बराबर 12। बताइए भाई आंसर क्लियर है। चलिए बहुत अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, समझ में आया, चलें चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिएगा सर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 7 आ गया। पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कह रहा है आउट ऑफ 4 नंबर्स द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 3 is 16 and that of the last 3 is 15, if the last number is 20 then the first number is। 4 संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का औसत, 4 में, चलो 4 संख्या में आपको लिख के दिखा देता हूं, ए बी सी डी ये है। वो कह रहा है 4 संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का औसत 16 है। शुरू की 3 की बात कर रहा है भाई, ए इन 3 की, और 3 गुना 16, 16 3 48। क्लियर। फिर कह रहा है अंतिम 3 संख्याएं, अंतिम 3 का मतलब ये वाली 3, ए ये वाली, इनका कह रहा है कि अंतिम 3 संख्या का औसत 15 है। कितना है 15, यानी कि ये हो गया आपका 3 गुना 15, तो 15 थी 45। क्लियर है। जो आपका ये वाला है, ये तो ये वैल्यू है आपकी ए प्लस बी और प्लस सी की वैल्यू है, और जो ये वैल्यू है आपकी, ये वैल्यू बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू है नहीं है, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू ये है और बी प्लस सी डी की वैल्यू ये है। अब मुझे एक बात बताओ, वो कह रहा है अंतिम संख्या 20 है, अंतिम संख्या 20 है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बी सी डी, और डी का मतलब है 20, अगर मैं इसमें 20 घटा दूं, ये 5 और 2, तो ये आ गई बी प्लस सी की वैल्यू। बताइए भाई डी की वैल्यू जो उसने हमें दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 20 दे रखी है ना।
भाई डी की वैल्यू हमें 20 दे रखी है उसने अंतिम, तो हम 45 में से 20 गए 25। अब बी सी की वैल्यू हमें मिल गई और बी ए बी सी की वैल्यू 48 है। अगर मैं 48 में से 25 घटा दूं तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, सी की वैल्यू, 3 और 2 23 आंसर 23। समझ में आया? आप इसको ऐसे करिए, एक बार ऐसे उतारिए, फिर मैं आपको बताता हूं दोबारा से कैसे करना है। देखिए आप इसको ऐसे करिएगा, आप इसे ऐसे मत करो, आप इसे ऐसे करो। देखिए दोबारा से बताता हूं अच्छे से, और भी अच्छे से बताता हूं। देखिए 4 संख्याएं थी हमारे पास, थी 4 संख्याएं, उसने कहा जो शुरू की 3 है, ए प्लस बी प्लस सी, इनका जो उसने हमें एवरेज दिया है वो दिया है 16, 48, 48। जो लास्ट की है हमारी बी प्लस सी प्लस डी, 3 ही है, उनका जो एवरेज उसने हमें दिया है वो 15 दिया है, 45। क्लियर? वो कह रहा है यदि अंतिम संख्या 20 हो, अब देखिए अंतिम का मतलब डी की वैल्यू यानी कि बी प्लस सी प्लस 20, और इनका सबका सम कितना है 45, तो बी प्लस सी बराबर 45 माइनस 20, तो बी प्लस सी बराबर 5 और 2 आ गया, ये मिल गया। अच्छा अब इसकी वैल्यू मैं यहां रख दूं, अगर ये वाली बी प्लस सी की, बी प्लस सी, तो शुरू की क्या हो जाएगी ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू यहां रख रहा हूं भाई मैं 25, और ये हमारे पास 48, कितना 48, तो ए बराबर 48 माइनस 25, 8 में से 5 गया 3 और ये 2, 23 आंसर। क्लियर है? देखिए ये आपको एक लाइन का सवाल था, ये आपको इसमें कुछ नहीं करना, समझ रहे हो ना, 2 लाइन में हो जाएगा। लेकिन ये मैंने आपको जो ए बी सी बी सी डी बी सी जो लिख के बताया है आपके कंसेप्ट के लिए बताया है, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है? आप जितना भी एक बार शुरू में आपको सवाल को अच्छे से समझ के करोगे, इतना ही कंसेप्ट क्लियर होगा आपके, इतना ही अच्छे से कर पाओगे आप लोग। ठीक है ना? नोट्स बनाते हुए चलना, बार बार कहूंगा कि नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओ, क्योंकि देखो जो बच्चे यहां पर सी सेट की तैयारी कर रहे हैं उनके ऊपर जीएस का बहुत बड़ा बर्डन रहता है, वो जीएस ज्यादा पढ़ते हैं, तो इसलिए बोलता हूं कि एक बार अच्छे से कर लो, सी सेट को बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो बच्चे अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी अच्छे से नोट्स बनाएं और बार बार रिवीजन करते रहें। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए स्कूल विद 600 स्टूडेंट द एवरेज एज ऑफ द बॉयज इज 12 years एंड दैट ऑफ द गर्ल्स इज 11 years। इफ द एवरेज एज ऑफ द स्कूल इज 11 years एंड 9 months देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल, यानी कि स्कूल में लड़कियों की संख्या बतानी है कितनी है। एक स्कूल में 600 छात्र हैं जिनमें लड़कों की औसत आयु, लड़कों की देखो एक साइड में तो बॉय हैं और एक साइड में गर्ल्स हैं। ठीक है? वो कह रहा है लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है, 12, और लड़कियों की 11 है, और जो दोनों पूरे स्कूल की औसत आयु जिसमें लड़के लड़कियां दोनों हैं 11.9, 11 मंथ। अब मुझे एक बात बताओ, जब 12 में से 11.9 घटाएंगे तो कितने बच जाएंगे? 4, सॉरी 3 बचेगा भाई, 3 बच जाएंगे ना, 12। हाँ, और इधर कितना 11.9 में 11 घटाएंगे तो 0.9, और इधर 0.3 से सॉरी पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया, 3 कम 3, 3 3 9, 3.1। इसका मतलब ये होगा जो बॉयज है क्लास के अंदर वो 3 है, और जो गर्ल्स है आपकी वो कितनी है? 1। कुल मिला के टेम्परेली में पूरी कक्षा में हमारे स्टूडेंट कितने हैं टेम्परेली में? तो टेम्परेली मैंने क्या बताया, ये तो हमारा टेम्परेली 4 स्टूडेंट हैं, और वैसे एक्चुअल में कितने हैं कक्षा के अंदर? 600। और वो आपसे कह रहा है स्कूल में लड़कियों की संख्या कितनी है, गर्ल्स पूछ रहा है भाई, 1 प्रूफ करवाने को कह रहा है, 1 को प्रूफ कर दो। ये तो क्या है टेम्परेली, ये मेरा टेम्परेली एक्चुअल के बराबर, प्रूफ किसको कह रहा है? 1 को। एक्सूम का तरीका लगा दो, ये इसका कितना मल्टीपल है? 4 × 4, 2 बच गए, 4 × 5 = 150, तो एक्चुअल कितने आ गए गर्ल्स? हमारे आ गए 150। क्लियर? जब 150 गर्ल्स हैं तो बॉयज कितने होंगे? 450। क्लियर है? चलिए 150 हो गए, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये भी एलिगेशन का सवाल है, ये भी पीछे आ चुका है एक बार,
बस उसमें यह था 7 टेक्नीशियन थे, आपके याद हो। यहां पर टेक्नीशियन नहीं है, यहां पर सीधा सीधा दे दिया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है। आगे चलें, देखिए कह रहा है द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज इन ए इंडस्ट्री इज 12,000। द एवरेज सैलरी ऑफ मेल एम्प्लॉयज इज 15,000 एंड दैट ऑफ फीमेल्स एम्प्लॉयज इज 8,000। व्हाट इज द रेशो ऑफ मेल एम्प्लॉयज टू फीमेल एम्प्लॉयज। वो क्या कह रहा है, एम्प्लॉय एक कंपनी में सभी कर्मचारियों को औसत मासिक खर्च 12,000 रुपये है, पुरुष कर्मचारियों की औसत आय 15,000 रुपये तथा महिला कर्मचारियों की औसत आय 8,000 रुपये। तो पुरुष व महिला कर्मचारियों का अनुपात क्या होगा, रेशो पूछा है भाई। जो हमारे मेल है, मेल का है हमारा 15,000, कितना 15, और जो फीमेल है, फीमेल का है हमारा 8,000, और पूरी एक कंपनी के जितने कर्मचारी है टोटल का 12,000। क्लियर, 8 और 4 12, ये घटा दो, और इधर 3,000, 1 2 3, 3 जीरो 3 जीरो कटे, रेशो क्या आ गया 4:3। बताइए, एलिगेशन है सीधा सीधा 4:3, ऑप्शन नंबर सी। बड़े में छोटा घटा दिया, इस बार बड़ा ये था, बड़े में छोटा घटा दिया, इधर आ गया 3 जीरो 0 खत्म हो गई, तो रेशो क्या मिल गया हमारा 4:3। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखिए 10 क्वेश्चन है हमारे पास। ए फ्रूट सेलर सोल्ड बिग मीडियम एंड स्मॉल साइज एप्पल फॉर 15 रुपए, 10 रुपए एंड 5 रुपए रेस्पेक्टिवली। द टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स सोल्ड वर इन द रेशो 3:2:5। फाइंड द एवरेज कॉस्ट ऑफ एन एप्पल। वो क्या कर रहा है, देखिए हमारे पास जो रेशो दिया है फलों का, वो क्या दिया है 3:2:5, 3:2:5। जो ये वाले सेब हैं इनकी कीमत उसने दी है 15 रुपए, जो ये वाले सेब हैं इनकी कीमत दी है 10 रुपए, और जो ये वाले सेब है इनकी कीमत दी है 5 रुपए। क्लियर है, 5 रुपए। तो देखिए 45 20 25, और टोटल सेब है कितने 5 और 2 7, और 7 और 3 5 और 3 8 और 2 10, सॉरी 10 है भाई, 5 और 3 8 और 2 10, और ये जोड़ के ऐड करके कितना हो गया हमारा 10, 2 2 4 8 और 1 9, और बटे 10, 10 से काट दो तो कितना आ गया 9, आंसर 9। तो एक सेब का औसत मूल्य क्या आया है, एक एप्पल का एवरेज, एक एप्पल की कीमत 9 है भाई, और वो एप्पल कितने थे 10 थे, तो 10 में 90, जब तो बैठा था 10 का 90 सम। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन उतार लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, इतना मैं थोड़ा पानी पी लूं, आप नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए। चलो आज यहीं रखते हैं क्लास को, आज हम अपनी क्लास को यहीं तक रोकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें एक लेक्चर और रह गया। तो अगर मैं आगे अभी और क्वेश्चन कराऊं तो फिर भी आपके 8-10 क्वेश्चन बच जाएंगे। तो ऐसा करते हैं, हम अपनी आज क्लास को यहीं रोकते हैं, और कल के जो भी क्वेश्चन होंगे, जितने भी क्वेश्चन होंगे हमारे और भी अच्छे लेवल के आएंगे, तो नई सिरे से अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैं सोच रहा हूं कि आपको तीसरी वीडियो में दूं। तीसरी वीडियो में मैं आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन दूं, जिसमें आपको माइंड भी चलाना पड़ेगा थोड़ा सा, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, बहुत अच्छे लेवल के। तो इसलिए हम अपनी क्लास को आज यहीं पर रोकते हैं। बताइए आज की क्लास आपको कैसी लगी। अगर आपकी समझ में कुछ बात ना आ रही हो तो प्लीज आप कमेंट करके बताइए। देखिए मैंने अभी ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया है, अगर आपको मेरी ओर से कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में प्लीज मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। मैं अपना 100% देने की कोशिश करूंगा, और भी अच्छा अपने में इम्प्रूव करूंगा। तो आप प्लीज़ मुझे बताइए, कहीं आपको कमी लग रही है, कुछ बात समझ में ना आए तो आप मुझे बता सकते हो, लेकिन आपको मेहनत करनी है, आपको है
इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आप नोट्स बनाइए। ये मेरी गारंटी है, मैं आपको मैथ ऐसा सिखा दूंगा बेसिक से पूरा, छोटी छोटी बात भी सिखाऊंगा। अगर आप पर गुना भाग भी नहीं होता होगा, नहीं, मल्टीपल, डिवाइड और ऐड, सम, ये भी आपको सब सिखा दूंगा। और सारी छोटी छोटी बेसिक से बेसिक बातें बताऊंगा। बस आप हमसे जुड़िए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए और सिविल एकेडमी के चैनल से जुड़िए, वहां पे सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और हमें सपोर्ट करिए। जितना ज्यादा आप सपोर्ट करते हो इतनी ज्यादा हमें खुशी मिलती है और हमारे अंदर एनर्जी और ज्यादा पैदा होती है। तो आपको देखकर ही तो हमारे अंदर एनर्जी ज्यादा पैदा होती है। तो इसलिए आप हमसे जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़िए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, उन्हें बताइए हमारे चैनल के बारे में कि सत्येंद्र सर सिविल एकेडमी के चैनल पर मैथ पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा मैथ पढ़ा रहे हैं। तो अगर आपको अच्छा लगे तो और भी ज्यादा शेयर करिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद। कल फिर से यही कंटिन्यू शुरू करेंगे।